Hello student, good morning all of you. In this video we learn about pronoun. आज की वीडियो में हम प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे और प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है और सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि बार बार नाम ना लेकर एक बार हम किसी का नाम लें और उसके स्थान पर ही, शी, इट इत्यादि वर्डों का यूज किया जाता है तो उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो हम डेफिनेशन पढ़ेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउन आर वर्ड्स दैट यूज टू रीनेम स्टैंड इन फॉर टू ए नाउन, यानी कि नाउन के स्थान पर जिन वर्डों का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। राम इज ए गुड बॉय, राम रीड्स इन 4th क्लास, राम इज द प्लेयर ऑफ फुटबॉल, राम इज वेरी गुड इन हिज स्टडी। अगर हम बार बार राम वर्ड यूज करेंगे तो हमें थोड़ा सा सूटेबल नहीं लगेगा, और एक बार हम राम कहें, राम इज ए गुड बॉय, ही स्टडी इन 4th क्लास, ही इज ए गुड इन फुटबॉल, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, इस तरह के वर्ड का प्रयोग करेंगे तो उन्हें कहा जाता है प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। नंबर 1, पर्सनल प्रोनाउन। यूजेज, यानी कि यूज कहाँ होता है। स्पेसिफिक पीपल और थिंग। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग होता है स्पेसिफिक, स्पेशल पर्सन और थिंग के लिए। लिस्ट, कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे। आई, वी, यू, ही, सी, इट, यू। इनके मीनिंग तो आप समझते होंगे। आई मीन्स मैं, वी मैंने हम, यू मैंने तुम, ही मैंने वह पुल्लिंग, सी मैंने वह स्त्रीलिंग, इट बेजान वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है, और दे वह बहुवचन। सेकंड है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन यूजेज इंडिकेट ऑनरशिप, जहाँ पर अपनी ओनरशिप दिखाई जाती है कि ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये उसका है, इस तरह यूज किया जाए तो उसे कहते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। लाइक लिस्ट, यानी कि माइन मेरा, जैसे मैं कहूँ कि दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है। योर्स तुम्हारा, हर्स उसका, आर्स हमारा। इस तरह के वर्ड जो होते हैं वो पोसेसिव प्रोनाउन को इंडिकेट करते हैं, बताते हैं। थर्ड है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यूजेज इंडिकेट स्पेसिफिक थिंग्स, ये थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मोस्टली बेजान वस्तुओं के लिए थिंग्स के लिए किए जाते हैं। जैसे दिस मैंने ये है, दैट मैंने वह है, दीज मैंने ये सब, दोज मैंने वे सब। तो दिस, दैट, दीज, दोज ये प्रोनाउन होते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट 4, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंटेरोगेटिव को कहा जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। यूजेज यूज टू आस्क क्वेश्चन, जिन वर्डों को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है उन्हें कहा जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। विच, whom, एंड, वेयर, हु, एक्सेट्रा, इस तरह के वर्ड को हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे विच बुक इज योर, तुम्हारी बुक कौन सी है। whom डू यू टॉक टू, तुम किससे बात कर रहे हो। वेयर डू यू लिव, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, इस तरह के वर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं, यानी कि इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजेज रिफ्लेक्ट बैक टू सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ही जो दोबारा बताए। जैसे आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम स्वयं करूँगा। यू डू योर वर्क योर सेल्फ, शी डू हर वर्क हर सेल्फ। तो इस तरह के, जैसे माई के साथ, आई के साथ माई सेल्फ हो जाएगा, यू के साथ योर सेल्फ, हर के साथ हर सेल्फ,
हिम के साथ हिमसेल्फ, जैसा कि वर्ड दिखाई दे रहा है। माई आई के लिए प्रयोग किया जाता है, योर यू के लिए होता है, हर के लिए यूज किया जाता है, एंड हिमसेल्फ अपने आप, इनका मतलब होता है अपने आप। सब्जेक्ट प्रोनाउन, कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट का वर्क करते हैं, जैसे आई लव माई कंट्री। एक सेंटेंस मैंने बोला आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, करती हूँ। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, काम करने वाला कौन है? आई। तो जो काम करने वाला होता है सेंटेंस में, हु इज डूइंग वर्क, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो हेयर इज आई सब्जेक्ट। तो इन विच सब्जेक्ट द वर्ड वर्क एज अ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट का काम करते हैं उनको बोलते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन। और सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन से होते हैं हमारे? आई, वी, यू, इट, दे, ही, सी, एक्सेट्रा। अब है हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अभी हमने पढ़ा था सब्जेक्ट प्रोनाउन, और अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जो वर्ड ऑब्जेक्ट के प्लेस पर रखा जाए उसे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। जो एक सेंटेंस लिखा जाता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, कर्ता, क्रिया, कर्म होना चाहिए। तो जो वर्ड ऑब्जेक्ट का काम करे उसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे माई मदर लव मी, मेरी मदर मुझे बहुत प्यार करती है। माई मदर सब्जेक्ट हो गया, लव प्यार करती है। मी ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के रूप में जो प्रोनाउन लिखे जाते हैं उनको कहेंगे हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब निश्चित प्रोनाउन। यूज टू नॉन स्पेसिफिक थिंग्स और पर्सन, यानी कि उनका कोई ये नहीं होता, किसी स्पेशल के लिए नहीं कहे जाते इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एवरीवन, प्रत्येक, एवरी मैंने प्रत्येक, एनीवन कोई भी, एनीबॉडी मैंने कोई भी, एनीबॉडी डू दिस वर्क, कोई भी इस काम को कर सकता है। एवरीवन शुड फॉलो द रूल, हर एक को रूल का पालन करना है। तो इस तरह के वर्ड जो सबके लिए यूज किए जाते हैं, किसी स्पेशल वर्डों के लिए नहीं, उनको कहेंगे हम इंडेफिनिट प्रोनाउन। और इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं हमारे एवरीवन, एनीवन एंड एनीबॉडी। अब हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्ट पैरेज, यानी कि दो सेंटेंसों को जोड़ने का, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का जो काम करते हैं उनको कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे हु, हुम, हुज, विच, दो सेंटेंसों के बीच में जो लगाए जाते हैं तो उसको कहेंगे हम रिलेटिव प्रोनाउन। अब हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज्ड रेसिप्रोकल एक्शन, यानी कि विलोम वर्ग के लिए इसको यूज किया जाता है। ईच अदर, एक दूसरे के लिए। वन अनदर, इस तरह के वर्ड हमारे कहे जाएंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस वीडियो में हमने बेटा प्रोनाउन की डेफिनेशन पढ़ी। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ा हमने। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। एक बार फिर रिपीट करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। पोसेसिव प्रोनाउन माइन, योर, हर, आवर्स, जिससे हम ये दर्शाएं कि ये चीज़ हमारी है, हमारा है, इससे कनेक्शन हमारा है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्वेश्चन मार्क जो प्रोनाउन होते हैं उनको कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट यानी कि जो वर्ड सब्जेक्ट का काम करे। और
हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बेटा जो ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जो वर्ड लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। जैसे माई फादर गिव मी ए मोबाइल फ़ोन, मेरे पिताजी ने मेरे को एक मोबाइल फ़ोन दिया, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इंडेफिनेट प्रोनाउन एवरीवन, एनीवन, एनीबडी। रिलेटिव यानी कि यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जो वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाए जाएंगे और लास्ट में उनके क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। और अगर आपके ये वर्ड सेंटेंस के बीच में आते हैं तो ये दो सेंटेंसों को कनेक्ट करने का काम करते हैं और इन्हें कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल एक्शन के लिए जो यूज किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और एग्जाम्पल है इसके ईच अदर, वन अनदर, एक्सेट्रा। तो बेटा वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना वीडियो को, कमेंट करना, कुछ भी कमी रहती है तो आप कमेंट भी करना। और ऐसी बेसिक ग्रामर, बेसिक मैथ, बेसिक हिंदी व्याकरण, संस्कृत की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।